मैं बबलू जायसवाल, मृतका आशा जायसवाल का भाई हूँ। मैं गाजीपुर से आया हूँ। मेरी बहन की हत्या हुए 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूपी प्रशासन, जो कि आदित्यनाथ योगी जी का प्रशासन है, वो काम करने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी बहन की हत्या हुए 9 महीना हो गया है, लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी अभी आज तक नहीं हुई है, जबकि गाजीपुर कोर्ट के द्वारा उस हत्यारों के खिलाफ 83 का ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन 83 के ऑर्डर का भी पालन नहीं कर रही है गाजीपुर प्रशासन। और उनके अब होटल मधु तरंग होटल के कुर्की का आदेश भी हो गया है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। गाजीपुर के एसपी साहब कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे 101% करेंगे। आज 9 महीने से ज़्यादा हो गए महोदय, हम दर दर के भटक रहे हैं। गाजीपुर 3 बार हमने अनशन किया, 1 महीने तक अनशन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया। इसके बाद लखनऊ में भी हमने अनशन किया और आज ये दूसरी बार जंतर मंतर पे हमने अनशन कर रहे हैं। अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है, कोई न्याय के लिए कोई बात नहीं हुई है। मेरी बहन की आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब उसके हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हत्यारों में उसके ससुर उदय प्रताप है, उसका देवर अश्वनी जायसवाल है और उसका पति आशुतोष जायसवाल और उसकी सास सुधा जायसवाल है, जो कि लापता हैं। अभी कोई कार्रवाई अगर पुलिस के खिलाफ कोई कर देती या सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो तुरंत वो मुजरिम 24 घंटे के अंदर हाजिर कर देती है पुलिस प्रशासन। लेकिन एक अबला की हत्या हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे सुस्त प्रशासन है गाजीपुर के उत्तर प्रदेश की गाजीपुर प्रशासन। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक अबला जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई दहेज लोभियों के द्वारा, उनको सज़ा दिलाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की आदेश दें उत्तर प्रदेश शासन को। नहीं तो मैं ये दूसरी बार है, अगली बार 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अगली बार आत्मदाह करूंगा यहीं जंतर मंतर पे ही। धन्यवाद। जायसवाल, मृतका आशा जायसवाल का भाई बोल रहा हूँ। मैं जंतर मंतर आया हुआ हूँ। जैसा कि मैंने घोषणा किया था कि मैं 20 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली अनशन पर बैठूंगा अगर पुलिस 83 की कार्रवाई के अनुसार अब उसकी होटल कुर्क नहीं करती है तो। ये गाजीपुर प्रशासन की लचर व्यवस्था और सुस्त व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी वजह से हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं और आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं। जंतर मंतर पे आकर करके हम धरने पर बैठे हुए हैं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ कार्यालय में भी जाऊंगा और वहाँ उनको ज्ञापन दे करके और ये अनशन समाप्त करूंगा और प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इस भारत सरकार में महिलाओं के लिए वो इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखे हैं, इतना सब कुछ कार्रवाई हो रही है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, लेकिन एक बिटिया जो कि 31 साल के उम्र में ही भगवान को भेंट हो गई, उसकी हत्या कर दी गई निर्मम। उसको आज तक 9 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री महोदय जी और योगी आदित्यनाथ महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि हत्यारों को सज़ा दिलाएं और अगली बार अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सीएम महोदय के आवास पे जाकर करके धरने प्रदर्शन पर बैठूंगा और वहीं पे आत्मदाह करूंगा। ये मेरी प्रशासन को, गाजीपुर प्रशासन को भी चुनौती है, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से ही ऐसा हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारा संविधान के अनुसार हमारा बना हुआ है कि अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध की सज़ा सीधे जेल होती है, लेकिन वह एक धनपशु आदमी है। उसकी मधु तरंग होटल है स्टेशन के पास ही गाजीपुर में, जिसके प्रभाव में गाजीपुर प्रशासन नज़र आ रही है और सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि गाजीपुर न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा 83 के कार्रवाई का आदेश हो चुका है और वह आदेश लगभग 1 महीने को होने वाले हैं निकले हुए, लेकिन आज तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो एक बिटिया इस समाज में कहाँ सुरक्षित रहेगी। आए दिन बहनों की हत्या हो रही है उनको ससुराल में। तो ये हमारे गाजीपुर प्रशासन की लापरवाही को मैं यहाँ पे उजागर करने आया हूँ
और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बिटिया जो काफ़ी समय से परेशान रह रही थी और उसके ससुराल वालों द्वारा बेरहमी से उसको गला घोट करके फांसी पे चढ़ा करके उसको मार दिया गया और आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। उसको न्याय में दिलाने में हमारा सहयोग करें, हम जीवन भर उनके आभारी होंगे। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र जायसवाल, मृतक आशा जायसवाल का बड़ा भाई, आज पुनः 23 फरवरी 2022 को यहाँ जंतर मंतर पर आया हूँ और यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग मेरे को मिले थे जिनको मैंने आप विधि बताया तो उन्होंने बोला कि आप ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमारा नंबर लीजिए और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या हिला हवाली होती है तो ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, अगली बार आप हमको बताएं। और उन्होंने मेरे को उपाय बताया है कि कैसे कैसे क्या लेटर लिखना है और मैंने पुनः एक सीबीआई जांच के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नाम से एक लेटर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। आज मैं दोबारा से ये जंतर मंतर पे आया हूँ और लोगों ने जिनको कोई अपनी समस्या है वो सब अपनी समस्याओं का यहाँ पे दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो लोग उदय प्रताप को बचाना चाहते हैं या उदय प्रताप अगर मेरी वीडियो देख रहा हो या उसके किसी शुभचिंतक के द्वारा ये वीडियो पहुँचाई जाए या गई हो या जाएगी तो वो ये सोच ले कि वो इस वहम में ना रहे कि वो अपने पैसे के बल पे बच जाएगा। अपनी बहन की हत्या का बदला तो हम लेकर रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से लेंगे, न्याय व्यवस्था के अनुसार ही लेंगे, क्योंकि हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं और हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने हमको शालीन रहना और परिवार क्या होता है, माँ बहनों की इज्जत करना सिखाया है। हम कभी किसी की माँ बहन का या अपशब्द का इस्तेमाल करके या गलत तरीके से कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को न्यायपालिका के समक्ष रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और मैं इस दिल्ली की भूमि जंतर मंतर से अपने आदरणीय